दिया है एग्जाम्पल 89। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? A dipole is formed by 2 point charges, each of mass m, and both the point charges are connected by rod of length L and mass m. अब इसमें एक रॉड दे दिया इसने, एक पे पॉजिटिव चार्ज Q है और एक पर माइनस Q चार्ज है, तो इसको फोर्स इधर लगेगा QE। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको फोर्स इधर लगेगा। और इन दोनों के बीच में जो एंगल है P और E के बीच में, क्योंकि P हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है, P उस डायरेक्शन में है। और जो रॉड अपने को दिया उसका भी मास दिया और लेंथ दिया हुआ है, यानी इन दोनों चार्जेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो L है और रॉड का मास m है। इफ द डाइपोल इज डिस्टर्ब्ड बाय स्मॉल एंगल थीटा फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजीशन, प्रूव दैट इट्स मोशन विल बी ऑलमोस्ट SHM, आल्सो फाइंड इट्स टाइम पीरियड। तो हमें इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है और ये SHM है, यानी क्वेश्चन ये है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में दोनों का मास सेम है। ये रोड दिया है जिसका मास एम है और लेंथ एल है, इसका मास एम है, इसका मास एम है। अब ये पहले यहाँ था, यानी इस पर था, हमने क्या किया, इसको स्मॉल थीटा डिस्प्लेस किया और फिर वहां से छोड़ दिया। स्मॉल थीटा थीटा क्या है यहाँ, टेंस टू जीरो है, उसकी बात कर रहा हूँ मैं यहाँ। तो ये क्या करेगा, आप देखोगे इक्विलिब्रियम पर आएगा तो इसमें ओमेगा आ चुका होगा, तो ये ऐसे जाएगा, यानी ये ऐसे ऐसे ऑसिलेशन करना शुरू कर देगा। तो हमें इसका टाइम पीरियड भी बताना है कि कितना टाइम पीरियड होगा, लेकिन किसके लिए होगा वो, स्मॉल थीटा के लिए। तो हमें मालूम है इस केस में इसका टॉर्क कितना आता है। ये टॉर्क निकल के आता है QE इंटू साइन थीटा, यानी E इंटू QL कितना होता है, P इंटू साइन थीटा। क्योंकि इस केस में QL इक्वल टू क्या होगा, P, क्योंकि दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है यहाँ, L है। ये टॉर्क आ गया, तो आ गया हमारे पास में PE इक्वल टू साइन थीटा, और ये इक्वल टू क्या होगा, आई अल्फा। अब आई क्या होगा यहाँ, तो दोनों पार्टिकल का प्लस रॉड का, दोनों का तीनों का लेंगे ना हम लोग। तो पार्टिकल का कितना है, ML/2 का होल स्क्वायर इंटू 2, प्लस रॉड का कितना है, ML²/12 इंटू अल्फा। और ये क्या हो गया हमारे पास में, PE साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा ML²/2 प्लस ML²/12 इंटू अल्फा। ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर कितना हो जाएगा, 7 ML²/12 अल्फा। हम बात करेंगे फॉर स्मॉल थीटा के लिए, यानी फॉर स्मॉल ऑसिलेशन। मतलब क्या हुआ, थीटा टेंस टू जीरो, मतलब ये कि साइन थीटा क्या हो जाएगा, फिर यहाँ थीटा हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, PE इंटू थीटा इक्वल टू 7 ML²/12 इंटू अल्फा। तो आप देखो कि अल्फा इक्वल टू कितना आ गया, 12PE/7 ML² थीटा। यानी किसके कंपेयर करेंगे, ओमेगा स्क्वायर थीटा से। एंगुलर सिस्टम कर रहा है, एंगुलर सिस्टम कर रहा है, तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई है, √12PE/7 ML², और इसको इक्वल टू क्या लिखेंगे, 2 पाई/कैपिटल T। तो ये आंसर आ जाएगा, ये टाइम पीरियड होगा। स्मॉल थीटा के लिए क्या कर रहा है ये SHM करेगा। स्मॉल थीटा के लिए क्या कर रहा है, SHM कर रहा है, ये आ जाएगा इसका टाइम। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब अगर इसका मास यहाँ 2m होता, इसका मास m होता, तो इस सिस्टम का सेंटर मास के अबाउट जाते हैं हम लोग। पूरी सिस्टम का सेंटर मास निकालेंगे, उसके अबाउट ये क्या करेगा, उसके अबाउट ये रुका रहेगा, फिर ये ऑसिलेट करेगा, क्योंकि सेंटर मास पर नेट फोर्स क्या है, यहाँ जीरो होगा ना, सेंटर मास रेस्ट पर रहेगा। वो चेक कर लेंगे, उसमें आता है हमें, अगर आता है। ये क्वेश्चन भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 90। फिर नोट, फिर ये भी बताना है। पहले 90 कर लेते हैं।
2 point masses of M and equal 2 point masses of M and equal and opposite charge of magnitude Q are attached with the corners of a non-conducting uniform rod of mass M, and the system is released from rest in uniform electric field E as shown in the figure from theta equal to 53. तो कह रहा है and find the angular acceleration of the rod just after releasing, निकाल लेंगे. What will be the angular velocity of the rod when it passes through stable equilibrium, ये भी निकाल लेंगे. फिर कह रहा है find work required to rotate the system by 180 डिग्री. चलो करते हैं अभी. पहले सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाते हैं. तो हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है, ये प्लस है और ये माइनस है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है. अभी आप देख रहे हो कि ये एंगल जो है थीटा है और ये कह रहा है कि थीटा इक्वल टू 53 डिग्री है. इनका सबका मास एम दिया, लेंथ कितना दिया है, एल मान दिया हुआ है. तो इसको फोर्स लग रहा है इधर की तरफ. फाइंड द एंगुलर एक्सप्रेशन ऑफ द रोड. तो इसको फोर्स इधर लग रहा है क्यूई, इसको अपोजिट लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के नेगेटिव चार्ज को क्यूई. हमें पहले क्या बताना है, हमें बताना है कि टॉर्क अल्फा क्या है. तो ये देखो ये टॉर्क लग रहा है, ऐसे टॉर्क लग रहा है तो अल्फा इसी डायरेक्शन में आएगा. तो हमें मालूम ही है टॉर्क क्या लिखोगे आप, पी ई साइन थीटा. ये पहला पॉइंट आ गया हमारे पास में, जहाँ पी की वैल्यू क्या है, क्यू इंटू एल है, क्योंकि इस रॉड का मास एम है और लेंथ एल दिया हुआ है. इंटू, सॉरी, क्यू इंटू एल है, ये तो पी आ गया. तो हमारे पास में टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई, यानी क्यू एल साइन 53 ना, इंटू ए भी तो आएगा यहाँ, है ना. तो हमारे पास आ जाएगा क्यू एल ई साइन 53, यानी कितना आ गया, 4/5. एक आंसर तो ये आ गया, यानी ये इक्वल टू क्या हो जाएगा लेकिन आई अल्फा. अब आई कितना होगा वो निकाल लेंगे इसका. तो ये हो गया 4 QLE/5 इक्वल टू क्या होगा, ML/2 होल स्क्वायर. 0.5 से इसका ही होगा, इंटू टू भी तो करेंगे, प्लस ML²/12 इंटू अल्फा. इससे फाइंड कर लीजिएगा, अभी कर ही लिया हम लोगों ने. सेकंड में क्या कह रहा है वो, जब मीन पोजीशन पर पहुंचेगा, क्या कह रहा क्वेश्चन में, व्हाट विल बी द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द रोड व्हेन इट पासेस थ्रू स्टेबल इक्विलिब्रियम. इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अभी यहाँ है तो इसको फोर्स इधर लग रहा है, यानी टॉर्क इसको इधर लग रहा है, तो क्या करेगा ये, जब यहाँ आएगा तो इसमें ओमेगा आ चुका होगा, और ओमेगा जब आएगा तो उसके बाद ये मालूम है वापस कहाँ तक जाएगा, ये वापस यहाँ तक फिर जाएगा. ऐसा नहीं, यहाँ तक नहीं जाएगा, कहाँ तक जाएगा, ये थीटा इधर कितना है 53 है, तो कहाँ तक जाएगा देखो, ये यहाँ से आया ना, यहाँ जब आएगा तो ये एंगुलर वेलोसिटी आ चुकी होगी, उसके बाद ये कितना और जाएगा, और थीटा, बस ऐसे ये थीटा और जाएगा. फिर वहाँ ओमेगा इसका क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना. ये क्या करेगा, ये ऐसे ऑसिलेशन करेगा, यानी पीरियोडिक मोशन तो करेगा लेकिन ऐसे जंप तो नहीं करेगा. क्यों, क्योंकि थीटा 53 है. तो क्या करेंगे, इसमें एनर्जी कंजर्व करवाएंगे. एनर्जी यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. कैसे, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल प्लस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल प्लस काइनेटिक एनर्जी फाइनल. इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मतलब माइनस पी ई, क्या था, कॉस. दोनों के बीच में एंगल कितना है, क्योंकि पी इस डायरेक्शन में है और ई इस डायरेक्शन में है. थीटा एंगल कितना है यहाँ 53 है, तो माइनस पी ई कॉस 53. काइनेटिक एनर्जी रिलीज कर रहे हैं तो जीरो है. जब ये यहाँ आ जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, माइनस पी ई प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. कितना हो गया, माइनस, ये हो जाएगा 3 PE/5, क्योंकि कॉस 53 कितना होता है 3/5, इक्वल टू माइनस पी ई प्लस हाफ, ये कितना हो जाएगा, ML/2 का होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस ML²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर. इसको उधर ले जाओ, कितना आ जाएगा, यानी 2, यानी आ जाएगा 2 PE/5 इक्वल टू 1/2. और ये कितना मिलेगा आपको, 7 ML²/12 इंटू ओमेगा स्क्वायर. सॉल्व कर लो.
आपको ये मिल जाएगा। अब क्या कह रहा है आगे में, वो कह रहा है कि 180 डिग्री रोटेट करना है। 180 डिग्री रोटेट कराने का मतलब हुआ कि हमारे पास में ये प्लस है और ये माइनस है, यानी P इस डायरेक्शन में है, जो कि A के साथ कितना एंगल बना रहा है, 53। और इसको घुमा के कहाँ ले जा रहे हैं हम लोग, इसको घुमा के यहाँ ले जा रहे हैं। 180 का मतलब ये हुआ कि ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, और ये एंगल कितना हुआ यहाँ, ये तो 53 हुआ। लेकिन इस केस में P इधर हो गया ना और E इधर हो गया, तो एंगल कौन सा लेना है यहाँ, ये वाला एंगल लेंगे ना। ये एंगल 53, अब ये एंगल कितना लेंगे यहाँ, 180 माइनस 53 लेंगे। हरी बात में P और E के बीच का एंगल देखना है, स्मॉलर एंगल लेते हैं हमेशा। क्या हो जाएगा हमारे पास में, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि स्लोली लेकर जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि W एक्सटर्नल इक्वल टू सीधा सीधा क्या हो जाएगा, DU ना, किसके अकॉर्डिंग, वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग, यानी यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। यू फाइनल क्या हो जाएगा, निकालता हूँ। इसका यू यू इनिशियल पहले देख लेते, यू इनिशियल कितना हो, माइनस PE कॉस 53, और यू फाइनल कितना हो जाएगा, माइनस PE कॉस 180 माइनस 53। तुम्हारे पास यहाँ रख दो, तो W एक्सटर्नल इक्वल टू यू फाइनल, यहाँ से लिखेंगे माइनस माइनस से तो प्लस हो गया, क्योंकि ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस 53, तो PE कॉस 53 माइनस माइनस PE कॉस 53 कितना हो गया है, 2PE, और ये 3/5 कितना हो गया, 6PE/5, यानी इतना वर्क करना पड़ेगा, स्लोली लेकर जाएंगे तो। और P कितना हो जाएगा यहाँ, Q इंटू एल हो जाएगा। इस तरह से करना था, मेरी ख्याल से बात समझ में आ रही है क्या करना है इसमें। नेक्स्ट ये आ गया हमारे पास। अब क्या है कि हमें बताना है कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस पर उस केस में फोर्स क्या होगा, टॉर्क क्या होगा, इन सब के बारे में बात करें, है ना। तो मैं यहाँ एक एक करके क्वेश्चन लेता हूँ। इसने पहले 91 लिया ना, मैं पहले ये क्वेश्चन लेता हूँ 92, है ना। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास में दरअसल इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल when it is placed in non-uniform इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि नॉन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये की बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ। तो यहाँ एग्जांपल में ले रहा हूँ 92, मतलब क्वेश्चन के थ्रू समझा रहा हूँ मैं। उसमें क्या क्या इसने, एक तो पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ ये स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल रखा हुआ है। इसको ऐसे लिखूंगा मैं हमेशा, स्मॉल इलेक्ट्रिक डायपोल जिसका P अपने को दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ से जो डिस्टेंस देखते हैं हमेशा, वो ये डिस्टेंस सेंटर से देखते हैं इससे, और ये डिस्टेंस क्या है, R है। तो हमें बताना है कि इसकी वजह से इस पर फोर्स क्या होगा, हमारी बात समझ, ये फाइंड करना है, इसकी वजह से इस पर फोर्स क्या होगा। और साथ में टॉर्क भी देख लेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक टॉर्क भी बता दूंगा मैं, यानी टॉर्क की बात कर लेंगे यहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स की तो बात करेंगे, साथ में इलेक्ट्रिक टॉर्क की भी बात कर लेंगे कितना होगा। तो क्या करना है, एकदम पहले बेसिक से समझते हैं। वैसे तो मैं इसका भी आंसर तुरंत बता सकता हूँ, लेकिन मैं पहले उस पर नहीं जाना चाहता हूँ। पहले मैं इस बात पे जाना चाहता हूँ कि ये जो चार्ज पार्टिकल है, इसकी वजह से यहाँ जो फील्ड होगा, हमें मालूम है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है, हर पॉइंट पर अलग अलग होता है।
यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा, तो उसमें हमने इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रखा, तो इस पर फोर्स क्या है ना। और नहीं तो आप देखोगे कि अगर मैं इसकी वजह से इसको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालू तो इस पे फोर्स आ जाएगा, तो जो इसकी वजह से इस पे फोर्स होगा वो इसकी वजह से इस पे फोर्स होगा। तो वो सेकंड मेथड बताऊंगा अभी। आप पहले ये समझ लेते हैं कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब इलेक्ट्रिक डायपोल को रखेंगे तो इस पे फोर्स क्या होगा, वो फाइंड करना है। कैसे फाइंड करना है? ये हमारे पास में पॉजिटिव चार्ज है, यानी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा है। हम क्या मानेंगे, क्योंकि इधर ये मैंने एरो जो बनाया, यानी ये पॉजिटिव, इधर ये नेगेटिव है, तो मैं इसको यहाँ क्या कर रहा हूँ, एक डायपोल मैंने यहाँ ले लिया ऐसा, यहाँ यानी इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है -Q, और इस पर ये नेगेटिव चार्ज है, यानी इस पर -Q और इस पर +Q। और यहाँ से ये जो डिस्टेंस इसकी ये x है, और यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो x + dx है। यानी हमारे पास में अगर हम p की बात करेंगे तो p क्या लिखेंगे, यहाँ q dx लिखेंगे, क्योंकि वैसे भी बोलेगा कि स्मॉल है तो उसको क्या लिखेंगे, q इंटू डी एक्स लिखेंगे। क्लियर है? दोनों के बीच की डिस्टेंस के -Q चार्ज है, +Q चार्ज है। अब इसकी वजह से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, है ना। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ होगा, तो इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, इधर होगा ना। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो कितना होगा, यहाँ ई ऑफ एक्स होगा ना एक तरह से, यानी ई ऑफ एक्स होगा। और तो इसकी वजह से इसको फोर्स इधर ही लग रहा होगा, है ना। और इसकी वजह से, लेकिन इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो इधर होगा ना, इसलिए मैं इसको क्यू से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। इसको फोर्स इधर लग रहा है, इसको फोर्स इधर कितना लगेगा, उसको लिखेंगे क्यू ई ऑफ एक्स, है ना। इसको ये समझेंगे, लेकिन वैसे तो ई एक्स प्लस डी एक्स लिखूंगा मैं इसको, ई ऑफ एक्स प्लस डी एक्स लिखूंगा, ये समझो। मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ एक तरह से, ये हो गया हमारे पास में क्यू ई, इसको मैं मान रहा हूँ, और इसको लिखूंगा क्यू ई प्लस क्यू डी ई। ये कहने का मतलब है, इसको क्या लिखूंगा मैं, क्यू ई प्लस क्यू डी, मतलब इसको बढ़ता हुआ मान रहा हूँ मैं, क्योंकि एक्स बढ़ रहा है इसलिए ई को भी बढ़ता हुआ मान रहा हूँ। यहाँ क्या लिख सकता हूँ, इसको क्यू ई, और इसको लिखेंगे क्यू ई प्लस क्यू ई डी एक्स। तो आप देख रहे हो कि नेट फोर्स इसका इस डायरेक्शन में है ना। तो वैसे तो ई क्या होगा, यहाँ ज्यादा होगा, कोई बात नहीं, मैंने बढ़ता हुआ माना, तो नेट फोर्स क्या है, इस डायरेक्शन में है। इस डायरेक्शन में कितना फोर्स आ रहा है देखो, तो आ जाएगा क्यू डी ई प्लस क्यू ई माइनस क्यू ई, और ये क्या हो गया, ये नेट फोर्स हो गया ना इसके ऊपर। यानी हमारे पास में क्यू ई से क्यू ई कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया, क्यू डी ई आ गया। अब इसमें क्या करूंगा, ध्यान से समझना है, एफ इक्वल टू क्यू डी ई बाई डी एक्स इंटू डी एक्स, ऐसा कर सकता हूँ। तो क्यू डी ई को क्या लिखेंगे, पी इंटू डी बाई डी एक्स, यानी हमारे पास फॉर्मूला आ गया है एफ इक्वल टू पी डी बाई डी एक्स। अगर कोई इलेक्ट्रिक डायपोल है और वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, तो उस पर फोर्स क्या लेना है, पी डी बाई डी एक्स लेना है। लेकिन ये फॉर्मूला कब वैलिड है ना, ये फॉर्मूला उस केस में वैलिड है जब ये दोनों क्या होने चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और पी की डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम है। यहाँ क्या है, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर आर इन इन सेम लाइन। तब आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। अब कैसे लिखूंगा देखो इसको मैं, मुझे ये मालूम है कि इसकी वजह से, यानी मैं बात कर रहा हूँ, तो यानी ये पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ हमारे पास में ये इलेक्ट्रिक डायपोल रखा है, तो ये P है ना, और यहाँ से ये डिस्टेंस मान लेते हैं कि x है। इस Q की वजह से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू Q एट डिस्टेंस x कितना होता है, तो हो जाएगा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब हमें ये फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा। हमारे पास ई आ गया,
तो देयर फॉर ई इक्वल टू कितना हमारे पास में क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको डिफरेंस एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा डी ई बाई डी एक्स, हो जाएगा -2 क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। ये तो अब आता होगा आपको, एक्स टू पावर इसको ऊपर ले गया तो एक्स टू पावर -2 उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये डी बाई डी एक्स आ गया। तुम्हारे पास फोर्स कितना आ गया, यानी आ गया पी डी बाई डी एक्स, ये आ गया -2 क्यू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। मॉड ले लेंगे, ये आंसर है। माइनस तो इंडिकेट करा कि अट्रैक्टिव फोर्स है, उसको अट्रैक्ट करेगा क्योंकि नेगेटिव चार्ज इस कैपिटल क्यू के ज्यादा पास में है ना, तो वो क्या करेगा, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब दूसरा मेथड क्या है वो भी बताता हूँ मैं आपको। एक तो तरीका ये है, दूसरा ये है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ रखा हुआ है। तो हमें मालूम है कि इसकी वजह से, क्योंकि नेगेटिव चार्ज यहाँ है पॉजिटिव यहाँ है, इसकी वजह से ये डिस्टेंस अगर मैं कहता हूँ एक से, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होगी वो इधर होगी ना, नेट हमारी बस में, क्योंकि नेगेटिव पास में नहीं पॉजिटिव है तो नेट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इधर होगी। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होती है, वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आती है 2 kp बाई आर क्यूब होता है ना, याद आ रहा है, एक्सियल पॉइंट हो गया नहीं इसका है, लेकिन इधर की तरफ होगी क्योंकि नेगेटिव इधर है यहाँ, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो फोर्स क्या आ गया, यानी फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल क्यू कितना आ गया, तो यानी आ गया क्यू इंटू ई ना, यानी क्यू 2 kp बाई आर क्यूब, या एक्स मतलब एक्स एक्स हो जाएगा सॉरी, ये क्या हो जाएगा, ये एक्स क्यूब है, क्या आ गया एक्स क्यूब। तो हमारे पास फोर्स आ गया यहाँ क्यू पी 2 क्यू पी बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। तो ये आंसर है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ये सिंपल सी बात है, जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही तो फोर्स इस पे लगाएगा। तो वैसे भी इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है, इंटरनल फोर्स होता है, पूरे सिस्टम की बात करेंगे तो जितना इस पे लगेगा उतना इस पर होता है, दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होते हैं, सेम होते हैं, डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, तो ये था, वैसे कर सकते हैं। एक तो ये फॉर्मूले का ध्यान रखना है, लेकिन ये दोनों एक लाइन होंगे तब। अब जैसे 91 है, 91 वाला आप करिएगा, क्योंकि ये रिंग है, रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। तो नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इसका क्या लिखो, यानी पी डी बाई डी एक्स करेंगे, तो पहले डी ई पहले पहले ई निकालेंगे, ई क्या होता है रिंग की वजह से, के क्यू एक्स बाई के क्यू एक्स, के की जगह क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, है ना, तो के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू पावर 3/2। तो आप ट्राई करेगा, नहीं होता तो मैं बताऊंगा। 91 आपको बताएगा, 92 में बता चुका हूँ। अब आते हैं 93 पर। अब इसमें इसके अलोंग नहीं है ये, तब क्या होगा, अच्छा उस पहले वाले में टॉर्क क्या था, पहले वाले में टॉर्क जीरो आ जाएगा, वही बात कर लेते हैं। पहले वाले में टॉर्क क्या है, इस वाले में जो 19 क्वेश्चन हमने सीखा है, इसमें टॉर्क क्या है, इसमें टॉर्क जीरो है। क्यों है देखो ना आप, क्योंकि इसकी वजह से इसको फोर्स इधर लग रहा है, इसकी वजह से इसको फोर्स इधर लग रहा है, या इसकी वजह से फोर्स आप देख रहे हो कि अलोंग दी दोनों को कनेक्ट करने लाइन के अलोंग ही तो है, तो टॉर्क क्या हो जाएगा इस केस में, जीरो आ जाएगा। इस केस में टॉर्क जीरो है लेकिन फोर्स जीरो नहीं है। तो देखो, अगर ये हमने देखा था कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर नेट फोर्स क्या रहा था हमेशा जीरो, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो उस केस में देखो फोर्स जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन टॉर्क इसमें जीरो आ सकता है, तो आ रहा है, तो टॉर्क जीरो हो सकता है। ठीक है, लेकिन है ना, नेट फोर्स इस केस में देखो जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन ये फोर्स भी जीरो हो सकता है, बताएंगे कब। तो टॉर्क भी जीरो हो सकता है, फोर्स भी जीरो हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, लेकिन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो फोर्स हमेशा क्या होगा, जीरो होगा। टॉर्क जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ना। तो यहाँ हम लोग बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास में, यानी इस केस में टॉर्क जीरो आ रहा है। नेक्स्ट 93।
93 में क्या कह रहा है, शॉर्ट डायपोल ऑफ डायपोल मोमेंट P is placed near a point charge Q is shown in the figure. Find the force on the dipole due to the point charge. तो एक तो इसमें हम लोग एक तो क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल। इस केस में इसने केवल फोर्स पूछा, लेकिन मैं इस पर टॉर्क भी फाइंड करूंगा कि टॉर्क क्या होगा। इस केस में आप देखोगे इस पे फोर्स भी जीरो नहीं है, टॉर्क भी जीरो नहीं है। क्यों नहीं है देखते हैं। तो एकदम पहले बेसिक से चलते हैं। तो यह हमारे पास में ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है और ये आर डिस्टेंस पे यहाँ है, और ये वैसे तो स्मॉल है लेकिन इसने इस साइज को बड़ा दिखा रखा है। तो यहाँ प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ माइनस क्यू चार्ज है। और क्योंकि स्मॉल डायपोल है, इसको मैं डिस्टेंस क्या मान लूंगा दोनों के बीच के, मतलब स्मॉल ही है, डी एक्स मान सकते हो, 10 to 0 जो हमें फोर्स बताना है और ये बताना है और बताना है। तो ये डिस्टेंस इसने दिया हुआ है कि ये है। तो मैं क्या करूंगा दरअसल, इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालूंगा, है ना। इसकी वजह से इस पे फोर्स निकालेंगे, तो इसकी वजह से फोर्स किधर होगा, इधर होगा ना। कितना होगा, क्यू ई। अच्छा ये एंगल मैंने मान लिया कि ये डी थीटा है, स्मॉल है। और यहाँ भी मैंने इस पर फोर्स निकाला, तो इस पर इधर लगेगा ना। यहाँ जितनी डिस्टेंस पर उतनी डिस्टेंस पर ये है कि नहीं, यानी ये कितना लगेगा, इसको भी क्यू ही लगेगा। और ये एंगल भी क्या होगा, डी थीटा ही होगा। ये बात समझ में आ गई। अब ध्यान से देखो, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये लाइन है, देखो यहाँ, इसको आगे बढ़ाओ और इसको भी आगे बढ़ाओ। ये एंगल कितना होगा, ये डी थीटा ही तो होगा। यहाँ भी एंगल कितना होगा, डी थीटा ही तो होगा। यानी इस क्यू ई का जो, यानी जो क्यू ई हमने इधर लिया, उसका एक कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस होगा कि नहीं होगा, कितना होगा, क्यू ई कॉस डी थीटा ना। और एक ये कंपोनेंट होगा ना इसका, ये कंपोनेंट होगा ना ऊपर की तरफ, कितना होगा, क्यू ई साइन, कितना मिलेगा, डी थीटा। उसी तरह क्यू ई का एक कंपोनेंट ये होगा, क्यू ई कॉस डी थीटा। और एक कंपोनेंट क्या होगा यहाँ, क्यू क्यू ई साइन डी थीटा होगा कि नहीं होगा। अब ध्यान से देखो, ये फोर्स है, फोर्स तो अपोजिट है, यानी इस डायरेक्शन में तो इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। लेकिन क्यू ई साइन डी थीटा, क्यू ई साइन डी थीटा, यानी इसको फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, इधर की तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ। और ये जो फोर्स है, ये जो कंपोनेंट इसको रोटेट नहीं करा रहे हैं, इसको टॉर्क कौन प्रोवाइड कर रहा है, डी कॉस थीटा का ये कंपोनेंट और ये कंपोनेंट। इसको कैसे रोटेट करना चाहेंगे, ऐसे रोटेट कराना चाहेंगे, तो उस इंस्टेंट पर हम टॉर्क भी फाइंड कर सकते हैं। और फोर्स तो क्या आ गया इसके ऊपर, तो फोर्स आ गया एफ इक्वल टू 2 क्यू ई साइन डी थीटा ना। ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट कैंसिल आउट हो गया। लेकिन यहाँ डी थीटा क्या है, टेंस टू जीरो है। तो टेंस टू जीरो है, इसको क्या लिखेंगे हम लोग, 2 QE साइन थीटा को क्या लिख देंगे, डी थीटा। अब एक चीज और ध्यान से देखो भैया, ये क्या हमारे पास में आर है, तो ये देखो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, यानी ये डिस्टेंस, ये मैंने ले लिया कि ये dx/2 है। क्या है ये, dx/2 है। तो dx/2 बाई आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, डी थीटा ना। यानी हमारे पास में डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई, तो यहाँ रख दूंगा, तो डी थीटा की वैल्यू आ गई 2 QE बाई, ये आ गया dx/2r, है ना। और ये dx/2 है, तो ये dx/2 यानी पूरा क्या हो गया, dx हो गया, dx हो गया। तो p कितना हो जाएगा यहाँ, q dx हो जाएगा। और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आ जाएगा दरअसल ये
ठीक है, तुम्हारे पास आ गया, यानी फोर्स आ गया इसके ऊपर, एफ इक्वल टू, टू से तो टू कैंसिल आउट हो गया, और ये हो गया ई बाई आर, और ये कितना हो गया क्यू डी एक्स, क्यू डी एक्स को क्या लिखेंगे, ये हो गया ई पी बाई आर, और ये आर ऑलमोस्ट ये आ रही है, यहाँ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी वजह से, तो पी बाई आर पॉइंट चार्ज की वजह से हो जाएगी क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी इस पर फोर्स कितना आ गया, पी क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यू, ये आंसर है, ये फोर्स होगा, है ना। अब टॉर्क की भी बात कर लेते हैं, तो टॉर्क की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ ध्यान से देखो, ये इसके अबाउट रोटेट करेगा ना, कौन रोटेट करा रहा है इसको, ये फोर्स, यानी कौन सा, क्यू ई, कौन सा क्यू ई कॉस डी थीटा, इधर कौन सा है, तो क्यू ई कॉस डी थीटा, और ये डिस्टेंस कितना लिया हमने, ये डिस्टेंस लिया है डी एक्स बाई टू, ये कैसे रोटेट करा रहा है, ऐसे, नेट नेट टॉर्क, तो नेट टॉर्क कितना आ गया इसका, तो वो आ जाएगा क्यू ई कॉस डी थीटा इंटू डी एक्स बाई टू, इंटू टू कर देंगे ना, क्योंकि ये भी ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास कितना आ गया, क्यू ई कॉस डी थीटा इंटू डी एक्स, और क्योंकि डी थीटा क्या है यहाँ, टेंस टू जीरो है, तो टॉर्क कितना आ गया, डी थीटा टेंस टू जीरो है, तो हमारे पास कॉस डी थीटा कितना आ जाएगा, वन, यानी आ गया ई इंटू क्यू डी एक्स, और क्यू डी एक्स क्या है, यानी ई इंटू पी, और यहाँ पी की वैल्यू क्या है, तो पी, सॉरी पी तो पता ही है, और ई की वैल्यू क्या है, क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, तो ये आंसर है, यानी इतना टॉर्क इसके ऊपर लग रहा है, ठीक है, तो टॉर्क ऐसे निकालेंगे। अच्छा, ये फोर्स निकालने का एक और तरीका बताता हूँ मैं आपको, सेकंड मेथड, वापस से वही, कैसे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक डायपोल ऐसे रखा है, तो ये प्लस है ना हमारे पास में, ये माइनस है, यानी पी इस डायरेक्शन में है कि नहीं, यहाँ पी अगर इस डायरेक्शन में, यहाँ क्यू रखा हुआ है, तो क्यू यहाँ रखा है, तो इस इलेक्ट्रिक डायपोल के क्या कौन सा पॉइंट हुआ, इक्वेटोरियल पॉइंट हुआ, इस पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगी, इधर होगी, उसकी वजह से कितना हो जाएगा, अगर ये आर डिस्टेंस पर है तो वो होता है के पी बाई आर क्यूब ना, यानी इस पर फोर्स कितना आ गया, इस पर फोर्स आ गया क्यू इंटू ई, एफ इक्वल टू हो गया क्यू के पी बाई आर क्यूब, यानी क्यू पी बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, तो यही तो आंसर आता है, देखो वो यहाँ आ रहा है, लेकिन इसमें आप टॉर्क नहीं बता सकते हो, फोर्स तो बता सकते हो, क्यों, क्योंकि जितना इस पर लग रहा होगा उतना इस पर लग रहा है, तो वही इसको कितने लग रहा है, तभी तो उस डायरेक्शन में लग रहा है ना, और इसको इस डायरेक्शन में लग रहा है, लग ही रहा है, देखो ना, अब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर लग रहा था, इसको अपोजिट लग रहा है, लगना ही अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, तो इसको इसलिए ऊपर लग रहा था, और टॉर्क ऐसे निकालेंगे, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी क्या करना है, ठीक है, तो ये टॉर्क और फोर्स का मेथड आ गया, कि कैसे हम लोग इलेक्ट्रिक डायपोल पे टॉर्क निकालेंगे, फोर्स निकालेंगे। अच्छा, दो इलेक्ट्रिक डायपोल है तो फिर क्या होगा, वो भी क्वेश्चन दिया होगा इसमें, वो भी कर सकते हैं हम लोग, जैसे ये दिया हुआ 94, है ना, 95, तो 94 तो आप कर सकते हो, तो मैं तुम्हें बताता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल 94, अब इसमें क्या पूरा पूछ रहा है, फाइंड फोर्स ऑन शॉर्ट डायपोल पी टू ड्यू टू शॉर्ट डायपोल पी वन, तो पी वन से पी टू पे निकालो, पी टू से पी वन पे निकालो, एक ही बात है, तो इसमें अभी कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखो ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक डायपोल दिया है, ये P1 है, और दोनों एक ही लाइन के अलोंग है, तो मैंने जो एक ही लाइन के अलोंग जो फॉर्मूला बताया वो अप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ,
यानी पी डी ई बाई डी एक्स वाला। तो ये इधर हमारे पास में क्या है, P2 है। और हमेशा जब भी डिस्टेंस लेना है मिड पॉइंट से लेना है। ये जो आर डिस्टेंस होती है